तो चलिए आज समझते हैं गाई डी मोपासा की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द नेकलेस को। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखावे और असलियत के बीच का फर्क इतने जबरदस्त तरीके से बताती है कि सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक रात की शानो शौकत के लिए 10 साल की सजा भुगतना सही है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और यही हमें इसके अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मटिल्डा लॉयज़ेल, एक ऐसी औरत जिसके मन में अपनी जिंदगी को लेकर एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष भरा हुआ है। मटिल्डा को हमेशा लगता था कि वो इस मिडिल क्लास जिंदगी के लिए बनी ही नहीं है। वो दिन रात बस बड़ी बड़ी पार्टियों, शानदार कपड़ों और कीमती गहनों के सपने देखती थी। मतलब उसकी असलियत कुछ और थी और वो जीना कुछ और चाहती थी। तो देखिए उसकी दुनिया में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ थी उसकी हकीकत, एक सीधा साधा क्लर्क पति, एक छोटा सा घर, एक आम जिंदगी, और दूसरी तरफ थे उसके सपने, जहां सिर्फ लक्ष्य, महंगे कपड़े और गहने थे। मटिल्डा अपनी असलियत से जैसे भाग रही थी और सपनों की दुनिया में जी रही थी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी दुख भरी कहानी को शुरू कर देता है। तो होता यह है कि उसके पति को एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन मिलता है, लेकिन मटिल्डा खुश होने की बजाय रोने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी। उसका पति, जो उससे बहुत प्यार करता है, अपनी सारी सेविंग्स उसे दे देता है एक ड्रेस खरीदने के लिए। पर मटिल्डा को अब भी चैन नहीं था, उसे गहने भी चाहिए थे। तो वो अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और एक शानदार डायमंड नेकलेस उधार ले आती है। उस रात पार्टी में मटिल्डा का सपना जैसे सच हो गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई बस उसी को देख रहा था, उसी की तारीफ कर रहा था। वो अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जी रही थी। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही देर की थी। और जैसे ही वो खुशी अपनी बुलंदी पर पहुंचती है, वैसी ही सब कुछ बिखर जाता है। एक पल में सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है। पार्टी खत्म हुई, वो घर लौटे, और जब मटिल्डा ने आईने में खुद को आखिरी बार देखने की सोची तो उसके होश उड़ गए। हार उसके गले में नहीं था। दोनों पति पत्नी पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं, गलियों में, टैक्सी में, घर के कोने कोने में, लेकिन वो हार कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगा जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, और उन्होंने जो रास्ता चुना उसने उनकी अगली पूरी जिंदगी को नरक बना दिया। देखिए, सच बताने की हिम्मत वो जुटा ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि अगर सच बता दिया तो उनकी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, और बस इसी झूठे घमंड ने, इसी एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही एक नया हार खोजा और उसे खरीद लिया। और जानते हैं कीमत कितनी थी? 36,000 फ्रैंक। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उन्हें अपनी जिंदगी की हर चीज को दांव पर लगाना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है 10 साल का मुश्किलों भरा सफर। वो बड़े घर से एक छोटी सी अटारी में शिफ्ट हो गए। मटिल्डा, जो कभी नौकरों के सपने देखती थीं, अब खुद घर का सारा काम करती थी। उसका पति दिन रात 3-3 नौकरियां करता था। और इन 10 सालों में मटिल्डा की सारी खूबसूरती, सारी जवानी, सब कुछ खत्म हो गया। 10 साल की इस भयानक मेहनत के बाद जब लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया, कर्ज उतर गया, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। एक दिन सड़क पर अचानक मटिल्डा को अपनी वही दोस्त मैडम फॉरेस्टियर दिख जाती है। अब क्योंकि कर्ज उतर चुका था तो मटिल्डा को लगा कि अब सच बताने में कोई हर्ज नहीं। वो उसके पास जाती है और उसे सारी कहानी बता देती है। और तब मैडम फॉरेस्टियर जो कहती हैं, उसे सुनकर मटिल्डा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, अरे मेरा हार तो नकली था, वो तो मुश्किल से 500 फ्रैंक्स का रहा होगा। सोचिए जरा, 36,000 फ्रैंक के बदले सिर्फ 500 फ्रैंक। उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उनके 10 साल एक ऐसे हार के लिए बर्बाद हो गए जो नकली था। मतलब उनकी सारी मेहनत, सारा दुख, सारी तकलीफें, सब कुछ बेकार गया, सिर्फ एक झूठ और अपने घमंड की वजह से। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? पहला, कि झूठी शान और दिखावा जिंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरा, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। अगर मटिल्डा ने उसी वक्त सच बता दिया होता तो शायद कुछ भी ना होता। और तीसरा, जो हमारे पास है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए, न कि किसी ऐसी चीज का दिखावा करना जो हम हैं ही नहीं।
और ये कहानी सोचिए आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है। सोशल मीडिया की दुनिया है, हर कोई फिल्टर लगाकर एक परफेक्ट ज़िंदगी दिखा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस खुशी के दिखावे के लिए हम असल में कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौड़ में हम अपनी असली खुशी और ज़िंदगी के कीमती साल गंवा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्जवल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्जवल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।